नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों। श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं। इसी क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 37 में आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान के तो दर्शन हो गए हैं और उनका अब इस पिछले श्लोक में अर्जुन ने वर्णन किया है। अब आगे भी अर्जुन उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणोऽप्यादिक ऋत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तम अक्षरम सदसत परम यत् हे महात्मन। ब्रह्मा के भी आदि कर्ता मतलब उनसे ही पहले के हैं और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि आप सबसे आदि पुरुष हैं, इसलिए सब कोई आपको नमस्कार करेगा। सब नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। अर्जुन यही कहते हैं कि आप तो सबसे आदि हैं, सबसे पहले के हैं, ब्रह्मा जी से भी पहले के भी हैं, तब वे क्यों ना आपको प्रणाम करें। आप देवों के देव हैं और इस जगत में सबसे पहले आप ही हैं। तो सब कोई, जब आप ब्रह्मा जी से भी पहले के हैं तो वे भी आपको प्रणाम करेंगे। आप देवों के देव आदि देव हैं तो आपको सब प्रणाम करेंगे। इसीलिए सब आप क्या हैं, सच्चिदानंद घन हैं। आप एक अक्षर सत असत सब आप ही हैं। आपको अनंत असत्य तम से भी परे हैं, ब्रह्मा से भी परे हैं, सभी देवों के स्वामी हैं। आप सदा के लिए सनातन हैं, हमेशा रहने वाले हैं। आपको सत नमन सब कोई करते हैं, ब्रह्मा सभी देवता वगैरह। आप जो कह रहे हैं मैं आपका जो भी निर्देश है उसका पालन करूँगा। और हे परमेश्वर, जो भी आपके निर्देशों का पालन करता है, समझिए कि वह अपने धर्म को निभाता है। वर्तमान में जो आजकल का है, लोग तर्क संगत और अहंकार युक्त कार्य करते हैं। क्यों? ईश्वर के निर्देश के अभाव में। उन्हें ईश्वर का निर्देश नहीं मिला कुछ काम करने के लिए, जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो नहीं मिली, तब वे क्या करते हैं, तर्क संगत कार्य करते हैं। और इसमें जो तर्क संगत ज्ञान है यह सफल भी होता है, असफल भी होता है, तथा जो तर्क संगत कार्य है ये सत्य नहीं कहा जा सकता है। भगवान का निर्देश ही सत्य है, उसी को करना चाहिए। विज्ञान से बहुत शक्ति आई है, बहुत चीज़ों की खोज हो गई है और बहुत सी समस्याओं का समाधान तो जो मनुष्य के हैं वो भगवान के निर्देशों के ही द्वारा समाधान हो सकता है। मानव के संबंध में ईश्वर से जुड़ना पड़ता है मनुष्य को, और मनुष्य से जुड़कर वह अनिश्चितता से पूर्ण दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान का जो कार्य निर्देश है वह एकदम निश्चित पूरा होना है। इसलिए सत्य असत्य से भी पूर्ण ज्ञान आ जाता है, सत्य असत्य का भी भगवान के निर्देश से। और सबसे ऊपर जो उठकर अहंकार में रहता है वह ईश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। तर्क से कार्य किए जाने पर परिणाम सदा विरुद्ध भी हो जाते हैं भाई, अपने मन से तर्क से। और अगर हम भगवान से जुड़कर संपूर्ण ज्ञानी भगवान के निर्देश से कार्य करें तो हम सफल होते हैं। और ये हमारा अहोभाग्य है कि भगवान निर्देश दें और हम उसे करें। तो अर्जुन को भगवान निर्देश देते हैं युद्ध कर, तो वह उसको युद्ध करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। इसीलिए यह कृष्ण को बहुत ही सौभाग्य मिला है कि भगवान का निर्देश मिला है कि तुम जाओ युद्ध करो। और किताबी ज्ञान से अच्छा है कि हम भगवान से के निर्देश का पालन करें। अर्जुन ने साक्षात सच्चिदानंद घन के दर्शन किए और
कृष्ण ने उनको ब्रह्मा से भी आदि बताया है और उन्हें कहते हैं कि उन्हें सब कोई नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। और हमें भी भगवान के मार्गदर्शन में अपना कार्य करना चाहिए। भगवान अहंकार वगैरह त्याग कर, तर्क कुतर्क से बचकर भगवान के अनुसार कार्य करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।